राधे राधे गाइस। तो आपको आज अंधेरा अंधेरा मेरे व्लॉग में दिख रहा होगा क्योंकि आज थोड़ा सा हमें एक रिसेप्शन में जाना था और ये शादी 2 फरवरी को हो चुकी है और आज 7 तारीख है तो आज उनका रिसेप्शन है। तो गाइस मैं बहुत दिनों से अभी एक नीतू विष्ट ने डाला था 100 करोड़ की शादी। देखिए 100 करोड़ की शादी में तो मैं आपको नहीं ले जा सकती, बट मैं आपको लो बजट की शादी भी दिखा सकती हूँ। देखिए वेस्ट ऑफ मनी में मेरा कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मेरा नहीं है, बहुत से लोगों का नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ना ही इस बीच मेरी कोई साड़ी उतरेगी, ना ही प्लेट्स खुलेंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ और आप सभी से अपने आप को सपोर्ट चाहती हूँ, इसीलिए इस टाइप का मैंने ये रखा है। देखिए कोई भी हो, कोई भी औरत हो, इस तरह से नहीं हो सकता कि उसकी साड़ी बीच मतलब पार्टी में खुल जाए। वैसे उनकी खुली नहीं थी, मैं नीतू विष्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अंधेरा काफ़ी दिख रहा है क्योंकि कुछ दूरी तक मैंने ऐसे ही व्लॉग बनाया था, कुछ लेने के चक्कर में थी, जो अंधेरा इतना नहीं था जितना फ़ोन में आ रहा है। तो गाइज़ नीतू विष्ट की मैं पहले से ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छे उनके व्लॉग लगते हैं। तो जिस तरह से आपने उन्हें मतलब यहाँ तक पहुँचाया है कि आपको मेकअप दिखाती हैं, आपको अपनी साड़ी दिखाती हैं, सब कुछ दिखाती हैं, मतलब आपके साथ शेयर करती हैं और आपने उन्हें बहुत सारा प्यार दिया है। तो उसी तरह से मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट यहाँ पर कर रही हूँ कि आप मुझे भी इतना ही प्यार दीजिए। गाइस ये जब शादी थी, ये नया ट्रेंड है जो लेडीज़ साथ में चल रही हैं। ये देखिए ये बारात में था क्योंकि काफ़ी बड़ा साया था आज यहाँ पर। और ये देखिए बग्गियाँ, शादी, हर रास्ते पे हमें मतलब मुश्किलों से भरा रास्ता था। हम कम से कम 2 ढाई घंटे में पहुँचे, लेकिन एक जो रास्ता था हमने गूगल मैप में डाल रखा था, तो उस गूगल मैप ने हमारा रास्ता तो बिल्कुल सही था, लेकिन वहाँ शायद कोई पुलिया बन रही थी। और ये देखिए गाइस आसपास इतना सुनसान था, डर लग रहा था। और ये कहने लगी मुझसे कि मैं बाहर उतर कर देखता हूँ कितना रास्ता ख़राब है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैंने इनसे कहा नहीं कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन बच्चे कहने लगे हाँ हाँ पापा आप ज़रूर देखो बाहर जाके। लेकिन गाइस मेरी हालत ख़राब थी क्योंकि दोनों ही तरफ काफ़ी अंधेरा था और मैंने थोड़ा सा फ़ोन नीचे करके ये देखा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि आसपास को, क्योंकि उजाला सा थोड़ी सी लाइट जल रही थी। फिर मैंने इनको कहा नहीं मेरा मन नहीं मान रहा, तुम वापस ले लो यहाँ से। तो हम लोग वापस हो गए इस वाले रास्ते से। हमने गूगल से फिर दूसरा मैप डाला दूसरे रास्ते से, तो उधर से हम फिर निकले हैं। यहाँ पे हमें जाना था गाइस जावली गांव में जाना था जहाँ पर ये रिसेप्शन था। यहाँ पर इतनी भी हाई बजट की शादी नहीं थी, ठीक बजट की शादी थी जितना लोग बाग एक शादी में लगाते हैं। तो काफ़ी हमें अच्छा लग रहा था। ये देखिए हम अपनी डेस्टिनी तक पहुँच चुके थे। तो ये जो शादी है ये मेरे भैया के साले की शादी है। मेरे पापा हमें दरवाजे पर ही मिल गए थे और फिर हम यहाँ सब लोगों से मिले। लेकिन गाइस आप सभी को पता ही है कि हम सबसे ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि हमें 6 बजे का इनविटेशन था और हम यहाँ पहुँचे हैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब अब हो रहे हैं टाइम। तो उसके बाद हम पहले गए अंदर और वहाँ जाके हमने मतलब फ्रेश वगैरह हुए, हाथ वगैरह धो के, और जो हम सामान साड़ी मतलब सूट और साड़ी वगैरह गिफ्ट्स ले गए थे वो हमने दिए। और यहाँ पर ये हमारी जो भाभी हैं उनकी मम्मी है और मतलब सभी लोग हैं और काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है और घर भी इन्होंने बहुत प्यारा बनाया है। इन्होंने अभी बनाया है गाइस ये घर, पहले इनका ये वाला घर नहीं था। फिर हम चले गए मंडप में खाना खाने के लिए और यहाँ पर हमें सभी लोग मिले। मेरी बड़ी भाभी मिली, मेरी भतीजी मिली और पड़ोस के एक भैया हैं वो भी मिले। और ज़्यादातर गाइस ये जो लड़कियां गाउन पहनी हुई हैं इनके यहाँ शादी वालों ने शायद इनका कोड था, ये ड्रेस कोड था, सबने एक ही कलर के गाउन पहने हुए थे। और गाइस दुल्हन ने भी इसी कलर का गाउन पहना हुआ था। तो ना तो ये पता चल रहा था कि दुल्हन कौन है और ना ही ये पता चल रहा था कि इनमें से लड़की कौन है, मतलब घर के मेंबर्स कौन है। तो गाइस इधर मैंने भी अपना थोड़ा सा
फ़ोटो वगैरह देख रही थी, खींच रही थी। भाभी से मिल चुकी थी, भाभी चली गई थी बड़ी वाली, क्योंकि भैया की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए वो चले गई। यहाँ पर हमने देखा कि सभी लोग अपना डांस फ्लोर पर कूद मार रहे हैं और मन कर रहा था, काफ़ी अच्छे से डीजे बज रहा था। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हाँ, बस ये सोच लीजिए हम सबसे पीछे आए हैं। तो ये है हमारी आज की लो बजट की शादी। और लो बजट भी नहीं है, ठीक है भाई, जितना हमें होना चाहिए शादी में खर्च करना चाहिए उतना ही करना चाहिए। कोई 100 करोड़ की शादी से आपकी पहचान तो बन सकती है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद कोई कुछ और करेगा, तो वहाँ पर वो फेमस हो जाएगा कि भाई ये चीज़ है। तो इससे तो अच्छा हम किसी की गरीब की मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। हम अगर भंडारा कर देते हैं तो उसमें भी कई गरीब लोगों को खाना मिल जाएगा और गरीबों की दुआएं मिल जाती हैं। तो यहाँ पर शायद वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में नीचे नीचे का या हाथ से खुला रह गया होगा फ़ोन। और यहाँ पर इनका डॉगी भी यहाँ पर घूम रहा था। ये मेरी छोटी सी भतीजी है, जो कि मेरे छोटे भाई की लड़की है। सो क्यूट, बहुत क्यूट है। और इसने बेचारी हमें ज़्यादा जानती नहीं है, क्योंकि हम इतना आते जाते नहीं हैं। बड़ी वाली बेटी ठीक जाते हैं, आते जाते हैं। अब देखिए, छुट्टियों में तो बच्चा इतने दिनों में भूल ही जाता है, और ये अभी इसी साल ही 3 साल की हुई है, दिसंबर में। तो उस हिसाब से तो भाई ये हमें नहीं भी पहचानेगी। और इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा, ये मेरी बड़ी भतीजी है जो हमें बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से प्यार करती है। और दूल्हा दुल्हन भी उठ गए थे और हम यहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए। ये मेरा भैया था और ये मेरा छोटा भाई है और फिर उसका दोस्त था। हम लोग वापस होने लगे, ये गाड़ी मुड़वा रहे थे। और पापा भी मेरे भाभी के साथ जा चुके थे कि भाई अब चल रहे हैं, क्योंकि पापा भी मेरे अब देखिए ओल्ड हो गए हैं, काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। तो लेकिन भाई बड़े बूढ़ों का तो इतना ही साया बहुत होता है कि वो हमें आशीर्वाद देने के लिए ऐसे समय पर होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा हमें। और तो गाइज़ हम यहाँ पर आ गए थे बुआ जी के यहाँ पर, और पापा जी हमारा भारी इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए आराध्या पूरे स्टाइल में ऊपर जा रही है, बुआ जी से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। और यहाँ मैं भी, और ये सेकंड फ्लोर में रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ इनका ग्राउंड फ्लोर है। और इसमें यहाँ इनकी शायद पार्किंग है। और काफ़ी अच्छे ये फ्लैट्स मुझे लगे। वैसे मैं फ्लैट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करती, मुझे तो ऐसा ही घर चाहिए जिसकी ज़मीन भी अपनी और आसमान भी अपना हो। तो मैं इसी तरह के घर पसंद करती हूँ। और लेकिन ये फ्लैट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, पैर में चोट है, तो मुझे सांस भी चढ़ गई थी जैसा कि सब किसी के साथ होता है। राधे राधे करते हम ऊपर पहुँच चुके हैं। ये हमारी बुआ जी की बेटी है विधि। बुआ जी से मिले हम बहुत अच्छे से। ये हमारी बुआ जी है, पतली दुबली सी। ये विधान सो रहा है। विधान हमें सबको देखकर शौक गया था गाइस। विधान मेरी लाइव में हमेशा आता है, हमेशा बात करता है। अब बुआ जी ने फटाफट से उसे उठा लिया और इतनी एक्साइटेड थी और तबीयत भी ख़राब थी, फिर भी बुआ जी हमारी उठ गई कि भाई हाँ हमारी भतीजी लोग आ रही हैं। फिर मैंने इनके पैर छुए, इन्होंने अच्छे से आशीर्वाद दिया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस। ये देखिए, फिर हम सब ने बैठ के ढेर सारी बातें की। हमारे फूफा जी, विधि, और उसके बाद गाइस हमारा भी चलने का समय हो गया था, हम भी जाने लगे और अपनी रस्म क्रिया करके हम भी चले और फिर सभी लोग हमें सी ऑफ करने के लिए नीचे तक आए। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं इसलिए रुक नहीं सकते थे। बुआ जी काफ़ी कह रही थी कि अरे रुक जा रुक जा रुक जा, पर लेकिन क्या करें, रुकने का तो हिसाब ही नहीं बनता, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो पढ़ाई ठीक, इस समय सबको पढ़ाई करनी चाहिए। इनके बच्चों के भी एग्ज़ाम थे, लेकिन कल मतलब सैटरडे में, सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी इन बच्चों की,
तो इसलिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो। लेकिन हमारे यहाँ मोदी नगर में सेकंड सैटरडे की बच्चों की कोई छुट्टी नहीं होती, तो हमारे बच्चों की तो नहीं थी छुट्टी। एक बात और है गाइस, दूसरे के जीने और अपने जीने अलग होते हैं। काफ़ी डर लगता है, कई बार दूसरी जगह जाओ तो जीना अलग होता है, बहुत मुश्किल ही एक जैसे जीने मिल पाते हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। और यहाँ हम इन्होंने गाड़ी ली थी मोड़, और मोड़ने के बाद हम बैठे गाड़ी में। आज हम एक्सयूवी से नहीं आए बल्कि जेस्ट से आए, उसके भी अपने ही कारण थे। और कहीं कई बार ऐसा होता है, कहीं कहीं से बड़ी गाड़ी निकल जाती है, छोटी गाड़ी फंस जाती है, तो वो भी दिक्कत हुई आज हमें। तो लेकिन कोई नहीं, कभी कोई सी होना चाहिए। तो इन सबको गाइस बाय बोलकर हम चले आगे की तरफ, और फिर हमने इन्हें बाय कर दिया और बाय करके आगे की तरफ चले और पहुँचे मोदी नगर। मोदी नगर पहुँचकर लगा कि हाँ, हम कहीं आए हैं। वही शांत मन, शांति सब कुछ। और यहाँ एक जगह झगड़ा हो रहा था, तो पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर थाने में शिकायत की, और उसके बाद फिर हम अपने घर जाने लगे। और मुझे इतना मज़ा आया, कहीं भी घूमे आओ मज़ा तो मोदी नगर में ही आता है। तो मुझे मोदी नगर बहुत अच्छा लगता है गाइस। इसे शांत और स्वच्छ बनाए रखें और हमेशा खुश रहें अपने मोदी नगर में। तो इसी के साथ ही आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।